नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मन की एक बहुत आम प्रवृत्ति के बारे में, नकारात्मकता, और कैसे वो चीज़ों को पकड़ कर रखता है और कैसे हम आंतरिक शांति पा सकते हैं। हमारे पास सर श्री का एक संदेश है, हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान से। तो आज हम इसी स्रोत के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे पास ना आज एक ऐसा स्रोत है जो हम सब की जिंदगी की एक आम कश्मकश पर बात करता है। हाँ, कैसे हम मन की उस सुकड़ी हुई सी अवस्था से जो थोड़ी बंद होती है, प्रतिरोधी होती है, उससे निकलकर एक खुली हुई, एक स्वीकार करने वाली अवस्था में आ सकते हैं। और स्रोत इसके लिए बहुत ही सरल लेकिन मुझे लगता है गहरी तकनीक सुझाता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। स्रोत कहता है कि ये जो प्रतिरोध है, किसी चीज को हम जब धकेलते हैं या उससे लड़ते हैं मन ही मन, वही हमारे दुख का एक बड़ा कारण है। जब हम विरोध करते हैं ना चीजों का, तो हम अंदर से, जैसे आपने कहा, सिकुड़ जाते हैं। तनाव महसूस करते हैं। हाँ, और ये स्रोत इसी सिकुड़न और खुलेपन के बीच का जो फासला है, उसे पाटने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताता है, एक सवाल के रूप में, जिसे हमें मुश्किल पलों में या जब भी असहज लग रहा हो, खुद से पूछना है। हाँ, और वो सवाल है, क्या मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ? स्रोत का एक सुझाव ये भी है जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कि सवाल पूछते हुए मन में एक ब्रैकेट बनाने का इशारा करें, जैसे हम कोष्टक लगाते हैं ना। करेक्ट। और यहाँ ये का मतलब है वो खास स्थिति या वो भावना या वो विचार जो भी उस पल हमें परेशान कर रहा है। सही। और इसकी खूबी है कि ये काम कैसे करता है। स्रोत ने कुछ बड़े रोजमर्रा के उदाहरण दिए हैं, जैसे सोचिए दरवाजा खुलने में देर हो रही है, या कोई सड़क पर बेवजह हंस दिया, या फोन नहीं उठा रहा कोई। हाँ, होता है ऐसा। या फिर मान लीजिए कहीं आप बैठे हैं और घोषणा हो गई कि भाई कार्यक्रम 2 घंटे और चलेगा। तो ऐसे पलों में बस एक पल रुककर खुद से पूछना है, क्या मैं इस स्थिति को अभी स्वीकार कर सकती हूँ? और स्रोत यही कहता है कि ऐसी छोटी छोटी बातों में ना अक्सर अंदर से जवाब हाँ ही आता है। और जिस पल वो हाँ आता है ईमानदारी से, तो वो जो एक गांठ सी बंदी होती है प्रतिरोध की, हाँ। वो ढीली पड़ने लगती है। दुख या चिढ़ वो कम होने लगती है। हाँ, स्रोत ने वो ट्रेन वाली मिसाल भी दी है, वो बहुत अच्छी है। हाँ, बताइए जरा। जैसे बच्चे होते हैं ट्रेन में, वो ट्रेन हिलती है तो उसके साथ ही आगे पीछे होते हैं, है ना? वो विरोध नहीं करते, उसे स्वीकार कर लेते हैं और सफर के बाद भी एकदम ताजा रहते हैं। सही बात है। और वहीं कई बड़े लोग अनजाने में ही सही पर विरोध करते हैं। ट्रेन आगे जाती है तो वो पीछे को होते हैं, पीछे जाती है तो आगे को झुकते हैं, और इस चक्कर में, इस अंदरूनी लड़ाई में सफर के बाद ज्यादा थके हुए लगते हैं। तो जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है, प्रतिरोध और स्वीकृति का। ये बहुत बढ़िया मिसाल है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर जवाब नहीं आए तो, अगर उस पल हम नहीं स्वीकार कर पा रहे हों उस स्थिति को, ये तो होगा ही। हाँ बिल्कुल होगा। और इसके लिए स्रोत एक बहुत जरूरी कदम बताता है। अगर जवाब नहीं है तो पहला काम है रुकना, पॉज लेना, और फिर सबसे पहले अपने उस अस्वीकार को ही स्वीकार कर लेना है। मन में कहना है, ठीक है, अभी स्वीकार नहीं हो रहा है, और मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि अभी स्वीकार नहीं हो रहा है। अच्छा। दुख है तो ये मानना कि हाँ दुख है, गुस्सा है तो हाँ गुस्सा है, ये नहीं कि अस्वीकार के ऊपर एक और अस्वीकार चढ़ा दिया। ये ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो पहले अपनी उस अक्षमता को या अनिच्छा को ही स्वीकार कर लेना है, फिर थोड़ा रुकना है, एक सांस लेनी है, थोड़ा गैप देना है, और फिर कुछ पल बाद दोबारा वही सवाल पूछना है, क्या मैं अब ये स्वीकार कर सकती हूँ? स्रोत का कहना है कि कई बार वो जो पहली प्रतिक्रिया होती है ना, उसके गुजर जाने के बाद और थोड़ी सजगता आने पर जवाब हाँ में बदल सकता है। ये सवाल एक तरह से हमें जगाता है हमारी उस तात्कालिक बेहोश प्रतिक्रिया से। सही। पर यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में आएगा, कि क्या स्वीकार करने का मतलब ये है कि हम बस निष्क्रिय हो जाएं, कि कुछ गलत हो रहा है तो बस उसे स्वीकार करके बैठ जाएं, कुछ बदले नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात को बहुत साफ करता है। स्वीकृति का मतलब निष्क्रियता नहीं है या हार मान लेना नहीं है, बल्कि वो एक और मिसाल देता है कि प्रतिरोध करना ऐसा है जैसे आपने अपना एक हाथ पीछे बांध लिया हो और अब आप एक ही हाथ से समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वीकृति उस बंधे हुए हाथ को खोल देती है। यानी जब हम स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो हम असल में ज्यादा शांत मन से, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ,
मतलब दोनों हाथों से उस समस्या का समाधान ढूंढने या जो भी जरूरी कदम उठाने हैं उसके लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। बिल्कुल। प्रतिरोध हमारी ऊर्जा लड़ने में खर्च करवाता है, स्वीकृति उसे समाधान की तरफ लगाने के लिए आजाद करती है। ये वाकई ये बहुत गहरा विचार है। तो संक्षेप में कहें तो इस स्रोत का सार यही है, एक बहुत सरल सा सवाल, क्या मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ? ये हमारे अंदर के प्रतिरोध को कम करके हमें वर्तमान पल में ज्यादा शांति, ज्यादा स्पष्टता दे सकता है। और ये निष्क्रियता नहीं लाता, बल्कि स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने के लिए एक मजबूत, एक खुला हुआ आधार तैयार करता है। हाँ, मतलब स्वीकृति हमें मुश्किलों से भागना नहीं सिखाती, बल्कि उनसे ज्यादा प्रभावी ढंग से अपनी पूरी क्षमता से निपटने के लिए तैयार करती है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, कि अगर रोज की इन छोटी छोटी असहज लगने वाली चीजों को स्वीकार करने से हमें इतनी शांति और स्पष्टता मिल सकती है, तो जीवन की उन बड़ी सच्चाइयों या उन बदलावों को स्वीकार करने में, जिन्हें हम अक्सर बदल नहीं सकते या जो हमें पसंद नहीं, उनमें कितनी गहरी समझ, कितनी आंतरिक शक्ति और स्वतंत्रता छिपी हो सकती है।